इज स्नेक एंटीवेनोम? स्नेक एंटीवेनोम एक ऐसी बायोलॉजिकल मेडिसिन है जो हम यूज़ करते हैं उन पीपल को ट्रीट करने के लिए विच हैज़ बीन बाइटन बाय द विनोमस स्नेक्स। स्नेक एंटीवेनोम कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज़ जो कि जो विनोम टॉक्सिन है उसके साथ बाइंड करती हैं और उसे न्यूट्रलाइज करती हैं। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि जो एंटीवेनोम है वो एक वैक्सीन नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो बिफोर एक्सपोजर दी जाती है, लेकिन जो एंटीवेनोम है वो आफ्टर द स्नेक बाइट दिया जाता है। इसलिए जो एंटीवेनोम है वो वैक्सीन नहीं है, इट इज़ अ मेडिसिन। व्हाट इज़ स्नेक वेनोम? स्नेक वेनोम जो है वो एक कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स, पेप्टाइड्स एंड टॉक्सिन्स है जो कि स्नेक की आइज़ के पीछे जो विनोम ग्लैंड है उसमें बनता है। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? इसमें होते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स जो नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं, हीमोटॉक्सिन्स जो ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं, साइटोटॉक्सिन्स जो टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, मायोटॉक्सिन्स जो मसल्स को डैमेज करते हैं, कार्डियोटॉक्सिन्स जो हार्ट को इफेक्ट करते हैं। और इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जैसे कि फोस्फोलिपेज A2, मेटेलोप्रोटीनेज एंड सेरीन प्रोटीएजेस। नाउ हाउ डज एंटीवेनोम वर्क्स? जो एंटीवेनोम है उसे क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो जो एंटीवेनोम है उस पर एंटीबॉडीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, विनोम टॉक्सिन्स को रिकॉग्नाइज करती हैं और फिर उनके साथ बाइंड कर लेती हैं और बाइंड कर टॉक्सिक एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जो कि इनएक्टिव होता है। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इस कॉम्प्लेक्स को रिमूव कर देता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एंटीवेनोम है वो जो डैमेज हो चुका है उसे रिपेयर नहीं करता, लेकिन जो फर्दर विनोम की एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर देता है। नाउ हाउ इज स्नेक एंटीवेनोम मेड? कैसे बनता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज़ कलेक्ट वेनोम, दैट इज़ मिल्किंग। अ ट्रेंड एक्सपर्ट जो है वो सेफली एक्सट्रैक्ट करता है विनोम फ्रॉम द विनोमस स्नेक। स्नेक से हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं विनोम को और उसके बाद उसको फिल्टर करते हैं, उसको स्टेराइल करते हैं और उसको फ्रीज ड्राई करते हैं या फिर रेफ्रिजरेटेड कर देते हैं। उसके बाद स्टेप 2 है इसका, साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक स्मॉल और केयरफुली मेजर्ड अमाउंट ऑफ वेनोम लेते हैं इसमें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एंटीवेनोम। समटाइम्स जो वेनोम है वो सेवरल स्नेक स्पीशीज से लिया जाता है और उसे मिक्स किया जाता है टू मेक अ पॉलीवेलेंट एंटीवेनोम। नाउ स्टेप 3, जो हमने स्मॉल अमाउंट और केयरफुली मेजर्ड वेनोम लिया था स्नेक से, उसे हम क्या करते हैं, हॉर्स या शीप के अंदर इंजेक्ट करते हैं और सेवरल वीक्स और मंथ के बाद जो हमारा एनिमल इम्यून सिस्टम है वो उस वेनोम को एज फॉरन जब रिकॉग्नाइज करता है और वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। एनिमल को जो है वो कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर किया जाता है और टाइटर चेक किया जाता है कि किस टाइम पे एंटीबॉडी का कितना टाइटर प्रेजेंट है एक एनिमल के अंदर। उसके बाद स्टेप 4 क्या करते हैं, हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं। जिस एनिमल में हमने अपना वेनोम डाला है उससे हम क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के अंदर ही एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो स्टेप 5 है हमारे पास, हम क्या करते हैं, जो हमने ब्लड लिया उस ब्लड में RBC भी होती हैं, WBC भी होती हैं, प्लेटलेट्स भी होती हैं, प्लाज्मा भी होती है और प्लाज्मा के अंदर ही हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो क्या करते हैं साइंटिस्ट, सेपरेट करते हैं एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द प्लाज्मा। उसके बाद है स्टेप 6 जिसमें हम क्या करते हैं, उन एंटीबॉडीज़ को प्यूरीफाई करते हैं। द प्लाज्मा इज़ प्रोसेस्ड एंड रिमूव अनवांटेड प्रोटीन्स एंड इम्प्योरिटीज़। फिर जो एंटीबॉडीज़ जो हमने प्योरीफाई की हैं और कंसनट्रेट किए हैं उन्हें ही हम क्या करते हैं, आगे दूसरे स्टेप के लिए भेजते हैं। बार क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में कट करते हैं ताकि उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें रिड्यूस किया जाए, लेकिन उनका जो एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज वेनोम है वो मेंटेन रहे। स्टेप 7 है स्टेरिलिटी टेस्टिंग। जो एंटीवेनोम बनाया है उसे उसकी क्वालिटी चेक किया जाता है, उसकी स्टेरिलिटी, सेफ्टी, पोटेंसी, प्योरिटी, इफेक्टिवनेस सब
टेस्ट होते हैं, उसके बाद जो बैच पास करता है सारे टेस्ट को, उसे ही लिया जाता है। और स्टेप 8 है, जो भी बैच जो है वो पास करता है उसे ही क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। उसकी फिनिश्ड प्रोडक्ट है या तो उसे लिक्विड एंटीवेनॉम या फिर फ्रीज ड्राइड पाउडर के फॉर्म में पैक किया जाता है। टाइप्स ऑफ एंटीवेनॉम, there are two types of antivenom. First is monovalent antivenom and second is polyvalent antivenom. monovalent antivenom होता है जो कि सिर्फ एक स्नेक स्पीशीज़ के अगेंस्ट होता है, और पॉलीवेलेंट जो होता है वो मल्टीपल स्नेक स्पीशीज़ के अगेंस्ट होता है। मोनोवेलेंट जैसे कि सिर्फ एक सिंगल स्पेसिफिक स्पीशीज़ के अगेंस्ट होता है, जैसे कि कोबरा एंटीवेनॉम, ये हाईली स्पेसिफिक होता है। और इसे उसके बाद इसका डिसएडवांटेज है कि ये तभी दिया जाता है जब हमें पता हो कि कौन से स्नेक ने बाइट किया है। लेकिन पॉलीवेलेंट जो है, जब हमें नहीं पता होता कि किस स्नेक ने बाइट किया है, तब हम पॉलीवेलेंट एंटीवेनॉम का यूज़ करते हैं। और इंडिया जैसी कंट्री में भी हम पॉलीवेलेंट एंटीवेनॉम का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि पता हो कि किस स्नेक ने बाइट किया है।